सभी आचार्यों को युवा मंथन का एकल प्रणाम। आज भारत दुनिया का केंद्र बिंदु बना हुआ है। सही मायने में कहें तो भारत विश्व गुरु की राह पर अग्रसर हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सभी क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना इस बात को दर्शाता है कि भारत अब दुनिया में सशक्त नेतृत्व वाले देश की भूमिका निभा रहा है। G20 अभियान से देश का प्रत्येक युवा को जोड़ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का कार्य भारत लोक शिक्षा परिषद एवं युवा मंथन द्वारा किया जा रहा है। युवा मंथन मॉडल G20 शिखर सम्मेलन G20 इंडिया का एक प्रतिरूप है, जो छात्रों को वैश्विक नेतृत्व सिखाता है। ये एक ऐसा मंच है जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में G20 के बारे में जागरूक करना और वर्तमान वैश्विक विषयों जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने का एक अवसर देना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि G20 अभियान केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये जन भागीदारी का कार्यक्रम है। मोदी जी के इसी G20 अभियान को जन अभियान बनाने के लिए युवा मंथन मॉडल G20 भारत लोक शिक्षा परिषद के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। आइए अब बात करते हैं G20 के बारे में। G20 क्या है? G20 समूह, जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, जो कि संबंधित देशों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर से मिलकर बना है। सरल शब्दों में कहा जाए तो G20 समूह दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसे दुनिया के आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श एवं आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। G20 का उद्देश्य क्या है? G20 शिखर सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के समूहों द्वारा उन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा किया जाता है जिनसे आज पूरी दुनिया प्रभावित है। G20 समूह की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। मुख्य रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था के संतुलन एवं स्थायित्व के लिए बने G20 समूह द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था के समग्र विकास हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। साथ ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विचार विमर्श भी किया जाता है। G20 में कुल कितने देश हैं? G20 समूह में कुल 19 देश एवं यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। इस प्रकार से G20 के सदस्य देशों की कुल संख्या 20 है। यही कारण है कि दुनिया की 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के समूह को G20 या ग्रुप ऑफ 20 कहा गया है। G20 की स्थापना कब की गई थी? G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। वर्तमान में G20 के अध्यक्ष
कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह G20 के अध्यक्ष हैं। G20 की थीम क्या है? भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य है। महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से ये विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव, पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत की सोच और सामर्थ्य से भारत की संस्कृति और समाज शक्ति से विश्व को परिचित कराएं। ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की बौद्धिकता और उसमें समाहित आधुनिकता से विश्व का ज्ञानवर्धन करें। जिस तरह हम सदियों और सहस्त्राब्दियों से जय जगत के विचार को जीते आए हैं, आज हमें उसे जीवंत कर आधुनिक विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। हमें सबको जोड़ना होगा, सबको वैश्विक कर्तव्यों का बोध कराना होगा। विश्व के भविष्य में उनकी अपनी भागीदारी के लिए जागृत करना होगा, प्रेरित करना होगा। G20 के सदस्य कौन कौन से हैं? ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। G20 की वैश्विक स्थिति क्या है? G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। सभी आचार्यों का धन्यवाद जिन्होंने इस कोर्स को देखा। आप सभी आचार्यों से निवेदन है कि जितनी भी जानकारियां आपने इस वीडियो के माध्यम से समझी, जानी, उन्हें अपने छात्रों और गांव वासियों के साथ साझा अवश्य करें और इस वीडियो को भी अपने छात्रों को एकल विद्यालय में दिखाएं, जिससे उन्हें भी G20 के बारे में जानकारी मिल सके, जिससे आप, हम और एकल विद्यालय भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस मुहिम में अपनी भागीदारी दे सकें।